इस कहानी में मिगेल नाम का एक बच्चा है जिसके दादा के दादा यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिन्हें म्यूजिक से काफी लगाव था, अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी फैमिली में उनकी एक बेटी कोको और पत्नी थी। उनकी वाइफ को काफी दुख पहुंचा, इसलिए उसने अपने हस्बैंड की सारी यादों को मिटा दिया और उनकी तस्वीर को भी फाड़ दिया। उन्होंने जूते बनाने का काम शुरू किया और यही काम अपनी बेटी कोको को सिखाया। जल्दी ही उनकी ये शुरुआत फैमिली बिजनेस बन गई। सारा परिवार कोको के फादर को भुला चुके थे। इधर मिगेल को जूते के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वह तो एक पुराने जमाने के मशहूर सिंगर की तरह म्यूजिशियन बनना चाहता था, जो काफी पॉपुलर थे। एक कंसर्ट में बड़ी सी बेल गिरने की वजह से स्टेज पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक दिन मिगेल किसी म्यूजिशियन के शूज पॉलिश कर रहा था, तो उस म्यूजिशियन ने उसे गाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहा, क्योंकि मिगेल ने उसे अपने शौक के बारे में बताया था। वह उसे कहता है कि म्यूजिक शोज में हिस्सा ले और वह उसे अपनी गिटार बजाने देता है। तभी मिगेल की दादी आ जाती है और बहुत गुस्सा करती है। वह तो उस सिंगर की पिटाई भी कर देती है। एक दिन मिगेल को किसी टैलेंट शो के बारे में पता चलता है, परंतु फैमिली के लोग उसे जाने नहीं देते और उसी दिन उनके यहाँ डे ऑफ द डेथ यानी पूर्वजों की श्रद्धांजलि का दिन था। इस दिन सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करते थे। उदास निगल चुपचाप एक सीक्रेट रूम में आ जाता है। यहाँ इसने अपने फेवरेट सिंगर एर्नेस्टो दे ला क्रूज की तस्वीर लगा रखी थी। वह यहाँ अपनी प्रैक्टिस किया करता था। मन ही मन उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वह टैलेंट शो में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। उसके परिवार ने ही सीक्रेट रूम देख लिया था और अब सभी लोगों ने यह डिसाइड किया कि मिगेल अब बड़ा हो गया है और वह फैमिली बिजनेस में उसे शामिल कर सकते हैं, यानी कि उसकी ट्रेनिंग शो बिजनेस में स्टार्ट कर दी जाएगी। मिगेल को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बीच उसका डॉग दांते मरे हुए लोगों की तस्वीरों के पास रखा खाना खाना शुरू कर देता। उसे रोकने की मिगेल कोशिश करता है तो वहां रखी एक तस्वीर टूट जाती है। यह उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की यानी कोको के फादर की तस्वीर थी। तस्वीर को ध्यान से देखने पर मिल देखा है कि उसके दादाजी उस गिटार को पकड़े हुए हैं जो उसका फेवरेट सिंगर एर्नेस्टो दे ला क्रूज हमेशा बजाया करता था। वह तो खुशी से झूम उठता है और सबको यह बात बताता है। वह कहता है कि मेरे अंदर म्यूजिक के लिए पैशन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वजह से ही है। वह बहुत बड़े सिंगर थे और अब मैं भी उनके जैसा म्यूजिशियन बनकर दिखाऊंगा। लेकिन उसकी फैमिली में सब नाराज होकर उसका गिटार तोड़ देते हैं। मिगेल अब जान चुका था कि कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो वह अपने सपने को पूरा करने के लिए वहां से भाग जाता है। वह सीधा जाकर म्यूजिक टैलेंट शो में पहुंचता है, लेकिन यहाँ भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होती। वहां कोई भी उसे गाना गाने नहीं दे, क्योंकि उसके पास गिटार नहीं था। वह सभी सिंगर से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसे गिटार नहीं देता है। उसे यह जानकारी थी कि उस पुराने सिंगर के घर पर उसकी गिटार रखी है। वह चुपके से वहां उसके घर में घुसकर गिटार उठा लेता है। जैसे ही वह गिटार प्ले करता है, वहां अजीब सी लाइट्स और जादू होने लगता है। इसी समय द ऑफ द डेथ स्टार्ट हो जाता और लोग वहां जमा होने लगते हैं। सिंगर का गिटार नीचे गिरा होता है। मिगेल उन लोगों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं उसे कोई देख सकता था। एक सोल की तरह वह लोगों के अंदर से निकल जाता है। वह एक गड्ढे में गिर जाता है, जहां से एक बूढ़ी औरत उसे बाहर निकलती है। लेकिन वह हैरान हो जाता है कि यह एक स्केलेटन यानी कंकाल है। यहाँ उसके चारों ओर मरे हुए लोग दिखाई दे रहे थे। इनमें से काफी सारे लोग उसकी फैमिली के ही थे। यह सभी उसके पूर्वज थे। वह उसे अपने साथ आत्माओं की दुनिया में ले जाते हैं। मिगेल अभी भी हैरानी से सब देखता है। एक्चुअली एक मरे हुए इंसान की चीज चुराने के कारण उसे पर यह शाप लगा और वह उसी की दुनिया में फंस चुका था। अब वह यहाँ से तभी बाहर जा सकता था जब किसी मरे हुए इंसान की ब्लेसिंग उसे मिल जाए। वह भी सुबह होने से पहले यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर ना तो सोल्स का ब्रिज पार कर पा रही थी और ना ही अपनी दुनिया में जा पा रही थी। ये मिगेल की वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर थी जो कोको की मदर थी। ये मिगेल को ब्लेसिंग के रूप में एक फूल दे और कहती है कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ और म्यूजिक को कभी याद मत करना। फूल को लेते ही
उसका कर्स टूट जाता है और वह इंसानी दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन मिगेल दोबारा से वही गिटार चुराता है और सोल की दुनिया में फिर से पहुंच जाता है, क्योंकि मरे हुए इंसान की चीज चुराने से उस पर दोबारा कर्स आ जाता है। वहां वह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर से कहता है, मैं एक महान म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ और आप मुझे उल्टी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसलिए मैं अपने फेवरेट म्यूजिशियन की सोल से ब्लेसिंग लूंगा ताकि उन्हीं की तरह बन सकूं। वहां से आगे चलने पर उसे हेक्टर नाम का आदमी मिलता है, मतलब स्केलेटन, जिसका नाम हेक्टर था मिगाइल की पहचान छुपाने के लिए। यह आदमी हेक्टर उसका मेकअप स्केलेटन की तरह कर देता है। यह हेक्टर उसे ग्रेट म्यूजिशियन एर्नेस्टो डे ला क्रूज को अच्छे से जानता है। वह सिर्फ मिगेल की मदद कर रहा। उधर मिगेल की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर एक सॉल गार्ड को बुला लेती है, जो कि एक ड्रैगन था। हेक्टर और मिगेल सोल की दुनिया में इस फेमस सिंगर के घर पहुंच जाते हैं। ये सिंगर यहाँ पर भी एक कंसर्ट हर साल करता है और मिगाइल को अगर उससे मिलना है तो उसे यहाँ एक सॉन्ग परफॉर्म करना होगा। अगर वह कंपटीशन जीत जाता है तो वह एर्नेस्टो से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम थी, मिगाइल के पास गिटार नहीं था। इसलिए हेक्टर मिगाइल को लेकर एक स्केलेटन मैन के पास पहुंचता है, जिसके पास गिटार थी। वह आदमी गिटार के बदले एक सॉन्ग सुनाने को कहता है। हेक्टर जैसे ही गाना पूरा करता है, उस स्केलेटन मैन की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। यहाँ पर मिगाइल को पता चलता है कि हेक्टर भी एक अच्छा सिंगर है। मिगाइल को यह सभी कुछ अजीब लग रहा था। हेक्टर उसे बताता है कि इंसानी दुनिया में यदि कोई अपने पूर्वजों को याद नहीं कर तो उन मरे हुए लोगों की सोल यहाँ से गायब हो जाती है। जैसे कि मुझे भी अपने परिवार में से कोई याद नहीं करता है, मैं भी गायब हो जाऊंगा। मिगाइल को यह सुनकर दुख होता है। दूसरी तरफ मिगाइल की सोल फैमिली और वह सॉल गार्ड उसे ढूंढ रहे थे। उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर चाहती थी कि मिगेल म्यूज़िक का शौक़ हमेशा के लिए छोड़ दे। वह कहती है कि म्यूज़िक के शौक़ की वजह से ही मेरे हस्बैंड मुझे और मेरी बेटी कोको को छोड़कर चले गए थे। लेकिन मिगेल किसी की भी बात मानता नहीं है। वह इस पुराने सिंगर के कॉन्सर्ट में जाता है और वहाँ वह इस सिंगर का पॉपुलर सॉन्ग रिमेंबर मी गाता है। गाना गाते गाते अचानक गलती से एक पूल में गिर जाता है और उसी सिंगर की सोल उसे बचाती है। मिगेल उन्हें बताता है कि मैं आपका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हूँ, यानी कि आपका पोता हूँ और आप ही की तरह महान सिंगर बनना चाहता हूँ। बस मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए ताकि मैं इस सोल की दुनिया को छोड़कर इंसानी दुनिया में चला जाऊं। तभी वहां हेक्टर पहुंचता है और वह भी रिक्वेस्ट करता है कि एर्नेस्टो मिगेल को ब्लेस करें और उसे अपनी दुनिया में जाने में मदद करें। बातों ही बातों में हेक्टर यह राज बता देता है कि एर्नेस्टो ने जितने भी गाने गाए हैं वह सब खुद के नहीं थे, बल्कि ये सब तो हेक्टर के लिखे हुए हैं और वह एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। उसने तो हेक्टर को मार भी दिया था, क्योंकि वह अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता था और अगर वह चला जाता तो एर्नेस्टो को गाने कौन लिख कर देता। इसलिए उसने हेक्टर को जहर देकर मार दिया था। यह सुनकर मिगेल को उस सिंगर से नफरत होने लगती है और वह वहां से जाने लगता है। तभी एर्नेस्टो उसे पकड़ लेता है ताकि सोल की दुनिया में या इंसानी दुनिया में किसी को भी आज पता न चले। इस सिंगर ने मिगेल को एक अजीब सी जगह पर फिकवा दिया था, जहां मिगेल धीरे धीरे स्केलेटन में बदलने लगता है और अगर जल्दी ही वह यहाँ से नहीं गया तो हमेशा के लिए एक सोल बनकर यही रह जाएगा। तभी उसे एक्टर फिर से दिखाई देता है और हेक्टर उसे बताता है कि मैं यह सारे गाने अपनी बेटी कोको के लिए लिखता था, जो इस सिंगर ने चुरा लिए थे। मिगेल अब समझ चुका था कि हेक्टर ही उसके असली ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तभी वहाँ उनकी वाइफ भी आ जाती है, जो उन दोनों को सोल गार्ड की मदद से वहाँ से ले जाती है और अपने हस्बैंड हेक्टर पर खूब गुस्सा करती है। तभी मिगेल उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो वापस अपनी फैमिली के पास आ रहे थे, लेकिन उस बुरे सिंगर ने अपनी लालच की वजह से उन्हें जहर देकर मार दिया था। हेक्टर भी अपनी वाइफ से उन सभी बातों के लिए माफ़ी मांगता है। उनकी वाइफ उन्हें माफ़ कर देती है और सभी लोग अब यह चाहते थे कि किसी न किसी तरह हेक्टर को सोल वर्ल्ड में बचा कर रखें, क्योंकि इंसानी दुनिया में उसे याद करने वाला कोको के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि सारी यादें
तो उसकी वाइफ ने पहले ही मिटा दी थी। सिर्फ कोको ही उसे याद रख सकती थी। वह काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उसके लिए उन्हें हेक्टर की एक तस्वीर इंसानी दुनिया में पहुंचानी थी। हेक्टर की एक तस्वीर उस बुरे सिंगर के पास थी। हेक्टर की वाइफ फोटो को चुराने का प्लान बनाती है। उस बुरे सिंगर का कॉन्सर्ट अभी भी जारी था। वे शो में पहुंच जाते हैं और किसी तरह एर्नेस्टो से वह तस्वीर छीन लेते हैं। सिंगर को यह सब कुछ देखकर गुस्सा आ जाता है। इतनी भाग दौड़ में हेक्टर की वाइफ अचानक स्टेज तक पहुंच जाती है। मिगेल उन्हें स्टेज पर गाना गाने के लिए कहता है। वह बड़ा सिंगर भी फोटो हासिल करने के चक्कर में स्टेज पर परफॉर्म करने लगता है, लेकिन वह उसके हाथ से तस्वीर नहीं ले जा पाता। तो वह स्टेज के पीछे जाकर मिगेल को धमकाने लगता है कि अगर इंसानी दुनिया में जाकर तुमने मेरे सारे राज खोले, यानी किसी को बताया कि मैंने ही हेक्टर की हत्या की है और वह सारे सॉन्ग्स मेरे लिखे हुए नहीं थे, वह हेक्टर ने लिखे थे जो मैंने चुरा लिए थे, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस दौरान वह बड़ा सिंगर नहीं जान पाया था कि उसकी यह सारी बातें कैमरा में रिकॉर्ड हो रही हैं और वहां मौजूद सोल्स यह बात जान चुके हैं। अब वह सिंगर फिर से स्टेज पर पहुंच जाता है और गाना गाने लगता है, लेकिन अब लोग उसे वेलकम नहीं करते, बल्कि उस पर जूते चप्पल फेंकते हैं। वह सारी सच्चाई जान चुके थे। इस सिंगर को सोल गार्ड एक जगह फेंक देता है। एक भारी बेल गिरने से उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। उधर हेक्टर की आत्मा धीरे धीरे मरने लगी थी, क्योंकि कोई उसे याद नहीं कर रहा था। वे लोग जल्दी से मिगाइल को ब्लेसिंग देकर इंसानी दुनिया में भेज देते हैं। वह सबसे पहले कोको के पास पहुंचता है और उन्हें अपने फादर को याद करने के लिए कहता है। कोको को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो मिगेल उन्हें उनके फादर का फेवरेट गाना सुनने लगता है। सॉन्ग सुनकर कोको को सब याद आ जाता है। वह भी साथ में गाना गाने लगती है। कोको अपने फादर की फोटो सबको दिखाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब नेक्स्ट ईयर से डे ऑफ द डेथ के दिन सारे लोग उस बुरे सिंगर को भूल चुके थे। अब सभी लोग हेक्टर की सच्चाई जान चुके थे और उन्हें याद करते हैं। अब कोको भी इस दुनिया में नहीं रही थी, वह भी मरकर सोल बनकर अपने मॉम और डैड के पास पहुंच जाती है। ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें।